अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। रेलिवेंट इसके सेक्शन है 405 और 406 पीपीसी। इंग्रेडिएंट्स जो है ना इस जो जुर्म के हैं कि कब ये कॉन्स्टिट्यूट होगा वो दर्ज झैल है। अगर ये इंग्रेडिएंट्स पूरे ना होंगे तो ये जुर्म जो है ना ये बनेगा नहीं है। वो कौन कौन से हैं कि रज़ामंद तौर पर माल की हवालगी है, कि वॉलंटरीली इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। जब तक माल किसी के हवाले ना होगा ना तो उसका ये जो सेक्शन 405 है जिसमें जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं 406 में इसकी सज़ा है वो पूरा नहीं होगा कि माल की हवालगी होना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स के ज़िम्मे हवाले माल ही ना किया गया हो तो फिर ये जो सेक्शन है ये नहीं होगा। और उसका दूसरा है कि इट्स सब्सिक्वेंटली मिसअप्रोप्रिएशन, कि दूसरा जो अहम इस पर नुक्ता है ना कि एक शख्स के ज़िम्मे जो है ना वो माल हवाले दिया गया अमानत के तौर पर, जैसे है कि वो उसके बाद वो उसको खुद कर ले, या फिर क्या है कि वो उसको डिस्पोज ऑफ कर ले कोई ऐसे डायरेक्शन के जो कि जिससे कि जैसे देने वाले ने कहा था ना कि इसको जी ऐसा इसका इस्तेमाल लाना है, लेकिन वो क्या करेगा कि वो उसकी हदायत के ख़िलाफ़ जो बदनियती से इसको डिस्पोज ऑफ कर ले तो ये सेक्शन लगेगा। उसके बाद है कि वो शख्स जिसको माल हवाले किया गया वो कानूनी मादा की खिलाफवर्जी करते हुए खुद इस्तेमाल करे या उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। किसी शख्स को कोई माल दिया गया कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत और वो उसको जो है ना वो खुद उसकी खिलाफवर्जी करते हुए उसको खुद इस्तेमाल कर ले या डिस्पोज ऑफ कर ले तो ये सेक्शन बनेगा। ये 2020 MLD 964 कराची जो है इसमें इसके बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बयान हुए हैं, ये आपने ज़रूर देख लेनी है। उसके बाद देखेंगे अक्सर ये होता है कि एक शख्स जो है दूसरे शख्स के साथ कोई सौदा करता है, यानी कोई कारोबार करता है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन करता है कि जी आपने इतना जो है ना वो मुझसे रकम ले ले, मुझे इतनी रकम और उसके साथ ये प्रॉफिट आपने मुझे वापस करना है, तो वो उनका हो जाता है आपस में। लेकिन फिर क्या करता है कि वो शख्स उस पर अमल दरामद नहीं करता उस बात पर, तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगी, सिविल लिटिगेशन होगी और उसमें जो है 406 के जो है वो नहीं लगेगा। ये बहुत ही अहम बात है कि हमारे पास जो है ना वकला के पास अक्सर आते हैं जी मैटर जी कि वो जी हमारा कारोबार था जी, कारोबार में जी ये तय पाया था कि इतने पैसे देंगे, इतना प्रॉफिट होगा जी जनाब, बहुत उसके बाद उसने मुझे पैसे ही वापस नहीं किए, तो ये तमील मुख्तस जो है वो मायदा होगा, सिविल लिटिगेशन होगी, वो 406 जो है वो नहीं लगेगा। अक्सर कार्य होता है कि सिविल लिटिगेशन को क्रिमिनल लिटिगेशन में कन्वर्ट करने के लिए हर जो इस तरह का कोई मैटर होता है ना उसमें ये 406 की तरफ ले जाते हैं। तो उसमें देखें कि जब भी कोई ऐसा मैटर आए तो ये खसूसियात यानी कि माल की हवालगी उसके बाद मिसअप्रोप्रिएशन खुद उसका, लेकिन उसमें हो इसमें उसकी नीयत के ये माल जो है ना ये आपके पास अमानत के तौर पर है। एक शख्स जो है ना किसी शख्स को ये पैसे दे देता है कि ये हम पैसे जो है ना ये रख लें, मैं बाहर जा रहा हूँ मुल्क से बाहर, तो मुझे जब मैं वापस आया तो मुझे दे दिएगा, तो वो अगर उसको अप्रोप्रिएट बाद में कर ले तो वो 406 बनता है। कोई चीज़ शख्स किसी के ज़िम्मे कोई अपनी कोई चीज़ लगा देता है कि जी ये मेरा मोटरसाइकिल है, मेरी गाड़ी है, मैं आपके पास अमानतन छोड़ रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे दे दीजिएगा, तो ऐसी जो होगा ना बात उसमें ये ऑफेंस जो है ना वो मेड आउट होगा। और तीसरा है कि जी कोई उसने उसकी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए खुद इस्तेमाल कर या डिस्पोज ऑफ कर, तो देखेंगे अब इसमें आपने यही याद रखना है कि माल की हवालगी हो उसके बाद में उसने उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया हो और कोई वायलेशन की हो, किसी डायरेक्शन की उस शख्स की तरफ से दी गई या जो है उसके खिलाफवर्जी करता हो तो फिर ये जुर्म लगेगा। और सिविल लिटिगेशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो फ़र्क है कि अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस मुआहदा है, कोई ऐसी बात है जिसमें जो है जी कि आप कारोबार करेंगे और कारोबार से प्रॉफिट लेकर उस शख्स को उसकी रकम या उसकी प्रॉफिट वापस करेंगे तो फिर 406 जो है वो लागू नहीं होगा। थैंक यू सो मच।